मार्गदर्शक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज नाग पंचमी का दिन, सभी को नाग पंचमी के दिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को भोले जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जिस तरीके से लगातार आप मेहनत को बरकरार रखते हुए, अपने मेहनत को जारी रखते हुए आज से हमारे पास 12 से 13 दिन और बचे हैं। यानी कि हमारे पास 11 से 12 दिन जो बचे हैं, इस 11 से 12 दिन में वो ताकत झोंक देनी है, वो घोड़े की तरह रेस को इतना तेज कर देना है कि जान लीजिए कहीं रुकने का नाम ही नहीं लेना है। समझ में आ रहा ना? यानी कि सबको मेहनत एक तरीके से करना। यानी कि अब हमारे पास गिने और चुके दिन बचे हैं। ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा ना ये बातें? ठीक है, तो आज आपको चर्चा क्या करना है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जान लीजिए। यहां से आपके प्रश्न एकदम निश्चित है, एकदम निश्चित है। आपके 2 प्रश्न यहां से, 2 या 3 प्रश्न आपसे यहां से जरूर पूछे जाने हैं। ठीक है, तो जितने भी विगत पेपर में प्रश्न बने हैं वो प्रश्न लेके हम चलेंगे। ठीक है, यानी कि जो आने वाले की स्थिति में होंगे वो, और जो पेपर में पूछे जा चुके हैं वो, दोनों को मिलाकर आपसे यहां पे चर्चा करेंगे। क्या? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है बाबू, ठीक है सोना, तो जल्दी से आप लोग पेन और कॉपी उठा लीजिए। हम प्रश्न बोलते चलते हैं, आप लोग उत्तर भी लिखते चलेगा, जो नहीं आएगा यहां देखते चलेंगे। रिवीजन भी अच्छा खासा होना जरूरी है। ये बात समझ आ रही है? हमारे पास 4 विकल्प भी होंगे। अगर नहीं आएगा तो हम जब चर्चा करेंगे वहां से विकल्प पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न बताइएगा। वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ, वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ उसे क्या कहते हैं? कुंवारी। क्या कहते हैं भैया? कुंवारी कहते हैं। ध्यान सुनना, कुमारी भी हो जाएगा, ध्यान सुनना, कहीं कभी कभी का आपको कुमारी भी मिलता है, यहां से ध्यान देना। आगे चलते हैं। 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? 10 वर्ष की बालिका को, 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या। क्या कहते हैं भैया? 10 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? कन्या कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे चलते हैं। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? जल्दी से बताना। 10 से 16 वर्ष की बालिका को क्या कहते हैं? किशोरी। क्या कहते हैं भैया? किशोरी कहते हैं। 10 से 16 वर्ष की बालिका को किशोरी कहते हैं। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान से सुनना। आगे, हाल ही में ब्याही हुई स्त्री जिसका विवाह अभी हाल ही में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? बताओ। जो अभी हाल ही में, लॉकडाउन में, है ना, लॉकडाउन में जिसका विवाह हुआ हो, यानी हाल ही में जिसका ब्याह हुआ हो, उसको क्या कहते हैं? नौहड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? नौहड़ा। ठीक है, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, आगे लिखिएगा। वह स्त्री जिसका प्रदेश से क्या हो? आया हो। ये ध्यान देना, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आया हो, तो क्या हो जाएगा? आगत पतिका। क्या हो जाएगा भैया? आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आया हो, नोट करते चलेगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आया हो, आगत पतिका। आगे लिखिएगा, फट से बताइएगा। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो, वह स्त्री जिसके पास पुत्र और पति दोनों हो। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वह स्त्री जिसके पुत्र और पति दोनों हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अबीरा। क्या कहते हैं भैया? अबीरा कहते हैं। एक एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान से लिखिएगा। आगे चलते हैं, बताना फट से। अपने पति से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? अपनी ही पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? नोट करना, क्या कहते हैं? औरस। क्या कहते हैं भैया? औरस। अपनी ही पत्नी से उत्पन्न संतान को क्या कहते हैं? औरस कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से लिखना। आगे चलेगा, बताइएगा। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? कानिन। क्या कहते हैं भैया? कानिन कहते हैं। ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, नोट करिएगा, जल्दी से आगे बताइएगा। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो,
वह स्त्री, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा बड़ा कंफ्यूज बन जाता है। वह स्त्री जिसका पति मर गया हो उसे विधवा क्या कहते हैं भैया? विधवा कहते हैं। नोट करिएगा, वह स्त्री जिसका पति जिंदा हो, जिसका पति मर गया हो उसे विधवा, जिसका पति जिंदा हो उसे क्या कहते हैं? सधवा। थोड़ा सा मिलता जुलता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। तो जिसका पति जिंदा हो सधवा, जिसकी पत्नी मर गई हो, इसका पति मर गया तो यहाँ पे विधवा। ठीक है, नोट करिएगा। आगे चलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी उसके साथ में हो, ए भैया अब बताइएगा, वह स्त्री जिसका पुरुष उसके साथ में हो, भाग ना जाए, कभी भाग ना जाए, सब अपनी अपनी पुरुष अपने अपने स्त्रियां सब साथ में रहना है। ठीक है, तो ध्यान देना, वह स्त्री जिसका पुरुष क्या हो, जिसका पति, यार पुरुष नहीं, जिसका पति क्या हो, साथ में हो, तो क्या कहते हैं? सपत्नीक। क्या कहते हैं भैया? सपत्नीक। सा मतलब साथ, है ना, पत्नीक, यह ध्यान देना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो, साथ में हो, यही बनेगा। वह पुरुष जिसकी पत्नी क्या हो, साथ में हो, तो उसे क्या कहते हैं? सपत्नीक। ठीक है, ये नोट करिएगा। आगे चलते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा हो, वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा हो तो उसे क्या कहते हैं? सधव। वह पुरुष जिसकी पत्नी जिंदा हो उसे क्या कहते हैं? सधव। वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ हो, सपत्नीक। समझ में आ रहा ना? एक एक चीज को हमको कंफर्म करके चलना है, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, ध्यान देना। आगे चलते हैं, आगे बताना। चलिए, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? अधूरा। ध्यान देना, एक है नौहड़ा, एक है अधूरा। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लिया हो उसे क्या कहते हैं? अधूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरा कहते हैं। जल्दी से इसको नोट करिएगा, जल्दी से नोट करिएगा इसको। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए, एक एक चीजों पे जो ज्यादा प्रश्न पूछे गए उस पर ज्यादा क्लियर करते हैं। आगे बताइएगा, लाल कमल को कहते हैं, बताना, रिवीजन होना बहुत जरूरी है। लाल कमल को कहते हैं कोकनद। क्या कहते हैं भैया? कोकनद। एक पूछा जाता है लाल कमल को क्या कहते हैं, एक पूछा जाता है नीले कमल को क्या कहते हैं, एक पूछा जाता है सफेद कमल को क्या कहते हैं। तो लाल कमल को कोकनद, ठीक है, सफेद कमल को क्या कहते हैं और नीले कमल को क्या कहते हैं। ठीक है, तो नीले कमल को इंदिवर, नीले कमल को इंदिवर, सफेद कमल को पुंडरीक। क्या कहते हैं भैया? पुंडरीक कहते हैं। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सफेद कमल को पुंडरीक, नीले कमल को इंदिवर, लाल कमल को एक शब्द में क्या कहते हैं? कोकनद। ये एग्जाम में बड़ी परीक्षा में पूछा गया, ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया। आगे चलते हैं। जो मांस खाता हो समिस, ध्यान देना, जो मांस खाता हो समिस, जो मांस ना खाता हो तो निरामिस। क्या हो जाएगा? निरामिस। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ध्यान देना। जो किए गए उपकार को मानता हो क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो बाएं हाथ से लिखता हो, जो बाएं हाथ से लिखता हो सभ्य साची, सभ्य साची, रिवीजन होना बहुत जरूरी। जो बाएं हाथ से लिखता हो सभ्य साची। समझ आ रहा ना? ये कई बार पूछा गया है। जिसकी गर्दन सुंदर हो, बताना, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव। क्या कहते हैं भैया? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? सुग्रीव कहते हैं। एक कई बार एग्जाम में पूछा गया। आगे, जो विष्णु का उपासक हो, जो विष्णु का उपासक हो उसे क्या कहते हैं? वैष्णव। वैष्णव, ठीक, वैष्णव। जो विष्णु का उपासक हो वैष्णव कहते हैं। व्याकरण का ज्ञाता, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। व्याकरण का ज्ञाता व्याकरण, ठीक है, ध्यान से लिखना है इसको। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान, पृथ्वी और आकाश
पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। क्या कहते हैं भैया? अंतरिक्ष। पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष कहते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछेगा पृथ्वी और आकाश के बीच की जो मिलन बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? बताना। पृथ्वी और आकाश के बीच के जो मिलन बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं भैया? क्षितिज कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि दोनों के बीच का स्थान मिलन बिंदु पूछेगा तो क्षितिज कहते हैं, लेकिन स्थान पूछेगा तो अंतरिक्ष हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भैया? ठीक है, ये बातें कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, आगे बताइए। दोपहर के बाद का समय का जो खाना खाते हैं, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? बताना। अपराह्न। दोपहर के बाद का समय का जो समय होता है उससे क्या कहते हैं? अपराह्न कहते हैं। ठीक है, ये और पहले का क्या हो जाएगा? पूर्वाह्न हो जाएगा। ये ध्यान देना, एक कई बार पूछा गया। ठीक है, रात्रि का तीसरी पहर क्या कहलाता है? जो रात्रि का तीसरी पहर होता है त्रियामा कहलाता है। जो रात्रि का तीसरी पहर होता है वो क्या कहलाता है? आपका त्रियामा कहलाता है। एक कई बार पूछा गया। चांदनी रात को क्या कहते हैं? बताना। चांदनी रात को क्या कहते हैं? बताओ। चांदनी। ठीक है, ओ मेरी चांदनी। बताना, बताओ भैया, चांदनी रात को क्या कहते हैं? सरवरी। क्या कहते हैं भैया? सरवरी। बढ़िया प्रश्न है। चांदनी रात को क्या कहते हैं? सरवरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा तारों वाली रात को क्या कहते हैं? तारों वाली रात को तो क्या आ जाएगा? विभावरी। क्या कहते हैं भैया? विभावरी। चांदनी रात को सरवरी। ओ मेरी चांदनी। ठीक है, ध्यान से सुनना। चांदनी। ठीक है, तो चांदनी वाली रात को सरवरी। लेकिन अगर आपसे तारों वाली रात को पूछेगा तो क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विभावरी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए पूर्णिमा वाली रात को देखिएगा। जितने रात वाले हैं तीनों इकट्ठा कर दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा चांदनी रात को तो सरवरी और तारों वाली रात को तो विभावरी, लेकिन पूर्णिमा वाली रात को पूछेगा तो क्या हो जाएगा? राका। क्या हो जाएगा? राका। राका पिक्चर में है ना, राका देख लेना यहां से। तो ये ध्यान देना, राका। पूर्णिमा वाली रात को राका, चांदनी वाली रात को सरवरी और तारों वाली रात को विभावरी। तीनों प्रश्न यहां से इकट्ठा मिल गया। आगे चलते हैं। बताना। जिसके पास कुछ ना हो, हमरे लगे कुछ ना बा। हे भैया, हमरे लगे कुछ ना बा, किंचो ना बा। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन। है ना, गांव में देखिए कहते हैं किंचो भर नहीं, हमरे लगे किंचो भर नहीं। तो क्या हो जाएगा? अकिंचन हो जाएगा। ध्यान देना। तो जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो मितभाषी। ध्यान से सुनना, जो बहुत बोलता हो वाचाल, जो कम बोलता हो उसे क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। ठीक है, आगे। जो ज्यादा पैसा खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? अपव्ययी। क्या कहते हैं? अपव्ययी। जो कम पैसा खर्च करता हो उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। मितव्ययी जो पैसा कम खर्च करता हो, मितव्ययी जो ज्यादा खर्च करता हो अपव्ययी। और जो खर्च करने में कंजूसी करे, ए भैया कंजूस ना ना ना, कंजूस नहीं होगा। क्या होगा? जो पैसा खर्च करने में कंजूसी करे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृपण। क्या कहते हैं भैया? कृपण कहते हैं। ध्यान से सुनना। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताना। आगे बताना। जो पूर्ण से खुला हो, जो बिल्कुल खुला हो, जो बिल्कुल खुला हो उसे क्या कहते हैं? अनावृत। क्या कहते हैं भैया? जो बिल्कुल खुला हो, कोई चीज जो बिल्कुल खुला हो उसे क्या कहते हैं? अनावृत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावृत। जिसका मुख किसी के सामने हो, जिसका मुख किसी के सामने हो। बताना। जिसका मुख किसी के सामने, हमारा मुख आपका मुख आमने सामने, तो क्या हो जाएगा? अभिमुख। ठीक है, आमने सामने यहाँ नहीं है, लेकिन हम लोग तो पास में दिख रहे हैं ना, आप हमको देख रहे हैं, आप
हम आपको नहीं देख पा रहे, तो कोई बात नहीं, जान लीजिए देख ही रहे हैं, ठीक है। तो आमने सामने हो तो क्या आ जाएगा, अभिमुख। ये ध्यान देना, जो किसी की ओर मुख ना किया हो, जो किसी की ओर मुख ना किया हो उसे क्या कहते हैं, विमुख। क्या कहते हैं भैया, विमुख। जो किसी की ओर मुख ना किया हो उसे क्या कहते हैं, विमुख कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विमुख कहते हैं। इन नोट करिएगा, लिखिएगा फटाक से, जल्दी से लिखिएगा। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी, अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी, ठीक है। जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। क्या हो जाएगा, अनाहूत। जिसे बुलाया गया हो आहूत, जिसे ना बुलाया गया हो अनाहूत। समझा ना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। आगे अगला बताइएगा, वह भूमि जो उपजाऊ हो, उर्वरा, वह भूमि जो उपजाऊ हो, चाहे हम उर्वरा कह दें चाहे उर्वरक कह दें, सब सही माना जाए। क्या माना जाए, सब सही माना जाए, ठीक है। आगे बताइएगा, आगे बताइएगा, जीने की इच्छा, जीने की इच्छा करना तो क्या हो जाएगा, जिजीविषा। जीने की इच्छा, जिजीविषा। नोट करिएगा, सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये शुद्धवर्तनी भी पूछा जाता है। जीने की इच्छा, जिजीविषा, जीने की इच्छा वाला जिजीविषु। क्या हो जाएगा, जिजीविषु, ठीक है। उसी तरीके से बताना, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षा, मरने की इच्छा वाला मुमूर्षु। क्या हो जाएगा, मुमूर्षु। कुछ जानने की इच्छा, क्या हो जाएगा, कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा, कुछ जानने की इच्छा जिज्ञासा, और कुछ जानने की इच्छा वाला जिज्ञासु। क्या हो जाएगा, जिज्ञासु। अगर वाला लग जाए, क्या लग जाए, वाला लग जाए, तो यहां पे छोटा ऊ की मात्रा देख रहे हैं, जहां जहां मैं वाला बोल रहा हूं वहां वहां ये छोटा ऊ की मात्रा भी लगते हुए चला जा रहा है। समझा रहा ना। आगे, पीने की इच्छा, अगर हमको पीने की इच्छा कह रही है तो क्या हो जाएगा, पिपासा। क्या हो जाएगा, पिपासा। अरे पिपासा, पिपासा नहीं, पिपासा। क्या हो जाएगा, पिपासा। आप लोग का हमेशा नेगेटिविटी, हमेशा नकारात्मक ध्यान लगा रहता है, तो हमने बोल रहे पिपासा तो विपासा सुनाई दे रहा है, गलत बात। क्या हो जाएगा, पिपासा। पीने की इच्छा पिपासा, ठीक है। ध्यान देना, एक कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे बताना, जान से मारने की इच्छा। भैया अगर किसी की जान से मारने की इच्छा कह रही है आपको, वैसे कहते होंगे, बहुत दुश्मन पड़े हैं आप लोगों को भी, ठीक है। हमारी भी कहती, लेकिन सामने आता ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो किसकी कहती है पता है ना, किसका कहता है, कोई बात ही नहीं बताएंगे, ठीक है। जिज्ञासा, क्या कहते हैं, जिज्ञासा। जान से मारने की इच्छा जिज्ञासा, कहते हैं ना जिघन अपराध करना, ठीक है। कुछ करने की इच्छा, हमारा कुछ करने की इच्छा है कि हम पेट क्वालिफाई करके आगे बढ़ेंगे, नौकरी तक जाएंगे, जॉब तक जाएंगे। कुछ करने की इच्छा क्या हो जाएगा, चिकित्सा। क्या हो जाएगा, चिकित्सा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि कुछ करने की इच्छा वाला, तो क्या हो जाएगा, चिकित्सु। क्या हो जाएगा, चिकित्सु। ये बात समझ में आ रही है ना। सारे प्रश्न कहीं के एग्जाम में पूछेगा बाबू, ठीक है सोना, सारे प्रश्न कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, जितने भी विकल्प पेपर हुए हैं। ध्यान से सुनना, तैर कर पार करने की इच्छा, तैर कर पार करने की इच्छा तितिर्सा। लेकिन अगर आपसे पूछेगा तैर कर पार करने की इच्छा वाला, तो क्या हो जाएगा, तितिर्सु। जितना वाला लग रहा है सब में देख ले रहे हैं, छोटा ऊ की भी लगा रहा हूं, तैर कर पार करने की इच्छा वाला तितिर्सु, ठीक है। ये ध्यान देना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है भैया। चलिए आगे चलते हैं। आगे बताना, सबसे बड़ा राजकुमार,
सबसे बड़ा राजकुमार क्या कहलाएगा? युवराज। सबसे बड़ा राजकुमार युवराज क्या हो जाएगा? युवराज हो जाएगा। आगे, जिसका तन या शरीर बहुत छोटा हो, हे भैया, जिसका तन और शरीर बहुत छोटा हो, बितुन्नी। बितुन्नु, गांव में कहते हैं बितुन्नु भरे खो, बितुन्नु भरे के, बित्तू भरे खो, है ना, उठाए के बहाए दे भैया उठाए बहाए दे। बितन्नु, बितन्नु, जिसका शरीर तन क्या हो? छोटा हो। ठीक है, चलिए हो गया ना ये। आगे चलते हैं, पूरा कर लेना है, एक एक प्रश्न पे ध्यान देना है, हमको भटकना नहीं है। ये एक एक प्रश्न जान लीजिए, एक भी आ गया तो आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। यहां से ध्यान से सुनना, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो, जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत। जिसके हृदय में चोट पहुंची हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। लक्ष्मण जी को तीर लगा था तो वो मूर्छित हो गए और मर्माहत हो गए थे, यानी उनके हृदय पे चोट पहुंची। तो यानी कि जिसके दिल पर चोट पहुंचा हो उसे क्या कहते हैं? मर्माहत कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्माहत, जिसके हृदय में चोट पहुंचा हो। ठीक है, आज आई लव यू, कल आई हेट यू, अगर ये हो जाए तो जान लो आई हेट यू का नाम सुनते ही आपका दिल पे चोट लगते ही आप क्या हो जाओगे? मर्माहत हो जाओगे। समझ में आ रहा ना? ठीक है, याद करना, बिना याद करने चलेगा। आगे चलते हैं। आगे, जिसके अंदर दया ना हो, जिसके अंदर दया ना हो, निर्दय। जिसके अंदर दया ना हो, निर्दय। और जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निर्मम। क्या कहते हैं? निर्मम। जिसके अंदर दया ना हो, निर्दय, जिसके अंदर ममता ना हो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? निर्मम कहते हैं। ठीक है, ध्यान देना। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम। क्या कहते हैं? दुर्गम। जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। ध्यान देना। समुद्र की आग को क्या कहते हैं? बड़वा नल। समुद्र की आग को, समुद्र की आग को बड़वा नल। ठीक है, ये आग वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, या तो 3 प्रश्न यहां से बनता है। एक पूछा जाएगा समुद्र की आग को क्या कहते, समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। एक पूछा जाता है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। एक पूछा जाता है पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो तीनों आग हम तैयार कर लें, है ना भैया, है ना बाबू। ठीक है, चलिए बताइएगा। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल और जंगल में लगने वाली आग को दावा नल। क्या कहते हैं? दावा नल। ये ध्यान देना, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि पेट में, तो जठरा नल। जठरा नल, ये देख रहे हैं, एक क्रम से मिल रहा है आपको। यानी कि समुद्र बड़ा होता है, समुद्र बड़ा होता नहीं होता, यानी कि देखो यहाँ पे बड़वा, बड़वा से बड़ा, बड़ा बड़वा, है ना। यानी समुद्र में आग लगने वाली आग को बड़वा नल। दावा नल जंगल में, दावा नल जंगल में, जठरा नल पेट में लगने वाली आगों को कहते हैं। ध्यान से सुनना। जिसके नाखून सूप के समान चौड़े हो, जिसके नाखून सूप के समान चौड़े हो तो क्या हो जाएगा? शूर्पणखा। क्या हो जाएगा? शूर्पणखा। ध्यान देना, जिसकी नाक कटी थी। ठीक है, आगे। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, मुमुक्षा। जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं? मुमुक्षा कहते हैं। जिसकी मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या हो जाएगा? मुमुक्षा हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना, एक कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। हो गया भैया, आगे चलते हैं। जो कठिनाई से प्राप्त हो, चलिए, जो कठिनाई से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। ये भैया कहते हैं बड़ी दुर्लभ स्थिति से नौकरी मिलेगी, बड़ी दुर्लभ स्थिति से हमको नौकरी मिली है, ये बाद में हम कहेंगे। हमने एक एक सपने देखे, हमने एक एक पल मेहनत किया, तब
जाके हमारी बड़ी दुर्लभ स्थिति से हमको नौकरी मिली, जॉब मिला, दुर्लभ। और दुर्लभ जो है वो दूल्हा का क्या है, तत्सम है। क्या है, दूल्हा का तत्सम क्या हो जाएगा, दुर्लभ। और अगर हम दुर्लभ का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, दूधन क्या हो जाएगा, लब। संधि विच्छेद भी आपका टॉपिक है, ध्यान देना। दूधन लब, विसर्ग संधि, दूल्हा का तत्सम दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले दुर्लभ। एक प्रश्न में आपका 3-3 प्रश्न उत्तर आ रहे हैं, 3-3 प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आगे, जिसकी नाक कट गई हो, नकटा। ये भैया, तो जिसकी नाक कट गई हो उसे क्या कहते हैं, नकटा कहते हैं। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, समझ रहे ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे चलते हैं। मार्ग में खाने के लिए भोजन, जो भोजन मार्ग में खाया जाता हो, रास्ते में किया जाने वाला भोजन, या तो आपसे पूछेगा मार्ग में किया जाने वाला भोजन, या तो आपसे पूछेगा रास्ते में किया जाने वाला भोजन। अगर आपसे पूछेगा रास्ते में किया जाने वाला भोजन या मार्ग में किया जाने वाला भोजन तो क्या हो जाएगा, पथेर। क्या हो जाएगा, पथेर। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान क्या है तो क्या हो जाएगा, नेपथ्य। क्या हो जाएगा, नेपथ्य। रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान नेपथ्य, रास्ते में किया जाने वाला भोजन पथे। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा भैया। और एक प्रश्न पूछा जाता है, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, जो भोजन रोगी को दिया जाता हो उससे क्या कहते हैं, पथ्य कहते हैं। ये चीज आप समझ में आ रहा है। आप देख रहे होंगे यहां पर ये तीनों चीज थोड़ा सा था बीच में आया है, थोड़ा सा मिल रहा है। तो रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान क्या हो जाएगा, नेपथ्य हो जाएगा। ठीक है, रोगी को दिया जाने वाला भोजन पथ्य हो जाएगा, और रास्ते में किया जाने वाला भोजन क्या हो जाएगा, पथे हो जाएगा। ये तीनों प्रश्न आपके पूछे गए हैं। ठीक है भैया, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बताइएगा, वर्षा, जहां पर वर्षा अधिक होती हो उसे क्या कहते हैं, जहां पर वर्षा अधिक होती हो उसे क्या कहते हैं, बताना। जहां पर वर्षा अधिक होती हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अतिवृष्टि। जहां पर वर्षा अधिक होती हो उसे क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। लेकिन आपसे पूछेगा जहां पर वर्षा का अभाव हो, जहां पर वर्षा का कमी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अनावृष्टि। क्या कहते हैं, अनावृष्टि कहते हैं। ये बात समझ आ रही। ये सारे प्रश्न आपके कहीं कहीं एग्जाम में बने हैं, कहीं कहीं एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध हो, जो प्रमाण से सिद्ध हो परमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो अपरमेय। ठीक, समझ आ रहा ना। जो प्रमाण से सिद्ध हो उसे परमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसे क्या कहते हैं, अपरमेय। ठीक है, तो देख रहे हैं ये सब प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। सारे प्रश्न जितना मैंने अभी चर्चा किया, सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं, सब प्रश्न आपके कहीं कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपको वीडियो को क्या करना है, एक बार आपको देख लेना, और आपको प्रश्न, जितना मैं प्रश्न बोल रहा था प्रश्न लिखते हुए उसके सामने ये सारी चीज आप क्या करना, लिखना और रिवीजन करना। पक्का बता रहा हूं, यहां से आपको 1-2 प्रश्न आपको आना पूरी तरीके से सुनिश्चित है। ये बात समझ आ रही है। ठीक है भैया, ठीक है बाबू, तो मेहनत करो, बिना मेहनत के आपके कुछ होने वाला जीवन में नहीं है। ठीक है, यानी कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। जिस तरीके से एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि मेहनत बिना कुछ नहीं होगा, और बिना संघर्ष के, बिना मेहनत के आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा, आज तक कोई आगे जीवन में नहीं गया बिना मेहनत के। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहां से प्रश्न 2-3 प्रश्न आपके आने निश्चित है। तो इस तरीके से हिंदी में जो 7-8 टॉपिक है, उस 7-8 टॉपिक को मैं देख रहा हूं, चाहे वो रचना होगा, चाहे विलोम शब्द होगा, चाहे गद्यांश होगा, चाहे शुद्धवर्तनी होगा, चाहे संधि होगा, ये सारे प्रश्न आपको बताने हैं।
इसके बाद अलग टॉपिक जो आपका पूछा जाने वाला शुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी जितने पूछे गए उस पे हमको चर्चा करना है, जो भी एग्जाम में पूछा गया। आप गारंटी कर रहा हूं, एक बार अगर आप देखना शुद्ध वर्तनी, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के शब्द पे पेपर लेके आना, मिलाना। अगर क्वेश्चन नहीं मिलेगा तो आप बताना कि आपने क्या पढ़ाया और क्या बताया। जिस तरीके से बीएड के एग्जाम में आप पेपर उठा के देख लो और मेरा वीडियो का वीडियो देख लो, फिर आप मैच करा लेना क्या आपको बताया गया, क्या चीजें हम लोगों ने आपको, क्या मैंने आपको यहां से बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी लगातार आप इस चैनल पे बने रहेगा, इसी तरीके से आपको एक एक टॉपिक पे वीडियो दिए जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो इस मेहनत पर थोड़ा सा आगे भी चीजों को बढ़ाइएगा और लाइक करने ना भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।